पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कूलर को बंद करवा दो महाराज का। आज श्री हेरा पंचमी महोत्सव है। जगन्नाथपुरी में आज जगन्नाथ जी का बड़े ही अद्भुत लीला होता है। जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है, तो उस स्नान यात्रा में भारत के बहुत से तीर्थों से थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे और जाओ माता जी है ना, बहुत से तीर्थों से, एक दो तीर्थ नहीं हजारों तीर्थों से जल ला करके श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। इतनी तीर्थों के जल से स्नान करने के कारण श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को बुखार हो जाता है। वे तीनों अस्वस्थ लीला करते हैं। अभी क्या होता है, लक्ष्मी देवी भगवान जगन्नाथ जी को अपने महल के अंदर ले लेती है और महल में लेकर के उनको अंदर से बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी देखती है मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी इस प्रकार अनेक तीर्थों के जल से स्नान करने के कारण, अभिषेक होने के कारण वो अस्वस्थ हो गए हैं, बुखार हो गया है। इसलिए उनका सेवा शुश्रूषा करना मेरी परम कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को अपने महल के अंदर लेकर के बंद कर देते हैं और अनेक प्रकार से सेवा शुश्रूषा के द्वारा श्री जगन्नाथ जी को पुनः वे स्वस्थ कर देते हैं। तब भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे सेवा के कारण हम स्वस्थ तो हो गए, लेकिन इतना दिन तक इस बंद कमरे के अंदर बंद महल में रहने के कारण हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन करने के लिए कुछ दिन तक हमको बाहर जाना चाहिए। अगर आपकी अनुमति है तो मैं मेरे भैया और मेरे बहन को लेकर के मैं कुछ दिन बाहर से घूम करके आऊं। तब लक्ष्मी देवी कहती है अच्छा, अगर आप जाएंगे तो फिर कब तक लौट के आएंगे? जगन्नाथ जी कहते हैं हम जल्दी ही वापिस आ जाएंगे, जल्दी ही लौट के आ जाएंगे। अभी लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ के बाहर जाने के लिए तो सहमत हो गई, इसीलिए सहमत हो गई कि ये छलिया के साथ में उनका भाई जा रहा है, ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदेव जी जा रहा है और बहन सुभद्रा भी जा रही है।
इसलिए लक्ष्मी जी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हुआ। इसलिए लक्ष्मी देवी के सहमति से भगवान जगन्नाथ जी अपने ज्येष्ठ भ्राता बलदेव जी को और सुभद्रा जी को लेकर के रथ पर सवार होकर के घूमने निकलते हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी घूमने के बहाने बाहर जाते हैं और देखते हैं 5 दिन हो गया, वो तो बोले बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। अब गिन गिन के 5 दिन हो गया तो लक्ष्मी देवी सोचती है कि प्रभु कहाँ चले गए। वे तो मुझे वचन दे करके गए कि हम बहुत शीघ्र लौट आएंगे, परंतु इतने दिन हो गया, 5 दिन हो गया, वे वापिस नहीं आए। तब लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी की उस लौटने की विलंब रूप को और सहन कर नहीं पाई, सहन करने में असमर्थ हो गई और क्रोधित होकर के लक्ष्मी देवी क्या करती है, अपने समस्त दास दासियों को आज्ञा देती है कि तुम सब अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाओ। स्वयं लक्ष्मी देवी जी उस सेना के अध्यक्ष बन जाती है और अपने पति जगन्नाथ जी को आक्रमण के बहाने ढूंढने के लिए जाती है। वही सैन्य सामंत तभी तो जाते कब आक्रमण करना किया जाता है। तो उसी प्रकार लक्ष्मी देवी अपने समस्त दास दासियों को सैन्य सामंतों जैसा सजा करके लेकर के गई है। अभी श्री मंदिर से लक्ष्मी देवी बाहर आकर के चारों तरफ ढूंढ रही है, कहाँ गए जगन्नाथ जी, कहाँ गए प्रभु, महाप्रभु कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते वे अंतिम में जाकर के गुंडीचा मंदिर पहुंचती है और गुंडीचा मंदिर में पहुंच करके वहाँ कोना कोना में जगन्नाथ जी को ढूंढती है। उड़िया में उसको हेरती है कहते हैं, हेरी हेरी कहते हैं, हेरीती। हेरी मतलब देखना, ढूंढना होता है उड़िया में, उड़िया में। इसलिए उड़ीसा के लोग इसको हेरा पंचमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने महाप्रभु को हेरने के लिए जाती है, ढूंढने के लिए जाती है। पंचमी के दिन में जाती है, बल्कि इसको हेरा पंचमी भी कहा जाता है। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी नीलाचल को, श्री मंदिर को द्वारिका और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कह करके वे इस जगत वासियों को द्वारिका में और वृंदावन में क्या अंतर है इसको समझाना चाहते थे। इसीलिए एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी राजा प्रताप रुद्र के जो गुरु है काशी मिश्र, उनके पास जाकर के कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपने भक्तों के साथ बोलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के इस हेरा पंचमी महोत्सव को देखना चाहता हूँ। तब काशी मिश्र ने श्रीमन महाप्रभु के इच्छा को जान करके उन्होंने महाप्रभु जी के इच्छा को जा करके राजा प्रताप रुद्र के सामने प्रकट करते हैं। अभी काशी मिश्र महाराज प्रताप रुद्र से कहते हैं, महाराज कि साक्षात श्रीमन महाप्रभु जी इस विशेष महोत्सव को देखना चाहते हैं, इस महोत्सव का रस आस्वादन करना चाहते हैं, इस महोत्सव का क्या तत्व है उसको प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए आप इस उत्सव को इतना भव्यता के साथ आयोजन करो कि जो भी भक्त देखेगा आश्चर्यचकित हो जाएगा। और वास्तव में महाराज प्रताप रुद्रदेव अपने गुरु के बात को सुन करके और श्रीमन महाप्रभु जी का सेवा प्राप्त करेगा। श्रीमन महाप्रभु जी का इच्छा मतलब महाप्रभु जी का सेवा ही है। महाप्रभु जी का सेवा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है, ऐसा सोच करके राजा प्रताप रुद्र बड़े प्रसन्न होते हैं और काशी मिश्र से कहते हैं कि हमारे राजकोष में जितना भी आभूषण है
जो भी चाहिए आप ले जा करके उस सब को जितना भव्यता के साथ पालन किया जा सके आप व्यवस्था करो। अभी आज के दिन में, हेरा पंचमी के दिन में काशी मिश्र क्या करते हैं, बोलते सैकड़ों भक्तों को लेकर के श्रृंगार करते हैं, बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं। और श्रीमन महाप्रभु जी सुबह सुबह अपने भक्तों को लेकर के गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और हेरा पंचमी का इस उत्सव को दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहले से ही सारी भक्त एकत्रित हुए थे। जितने भक्त यहाँ जगन्नाथ मंदिर में थे उन सब को लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर में पहुँचते हैं। वहाँ पर काशी मिश्र जी ने श्रीमन महाप्रभु जी का बड़े आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और सिंह द्वार के पास ही एक ऊंचा आसन देकर के श्रीमन महाप्रभु जी को वहाँ विराजमान होने के लिए वे प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल परसों श्रवण किया था कि ब्रजवासी और द्वारिकावासी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो केवल उन ब्रजवासियों के प्रेम के कारण ही वशीभूत होते हैं। वे ब्रजवासी ही श्री कृष्ण को अपने प्रेम में वशीभूत कर सकते हैं। इसलिए इस हेरा पंचमी के उत्सव को उपलक्ष्य करके श्रीमन महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि स्वरूप, इस हेरा पंचमी के उत्सव के माध्यम से तुम्हारे हृदय में कौन सा सिद्धांत जागृत हो रहा है, कौन सा तत्व जागृत हो रहा है, और मैं वो सिद्धांत तुम्हारे मुख के द्वारा इस जगत में स्थापित करना चाहता हूँ। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारका विहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठा पार। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी से कहते हैं कि श्री जगन्नाथ देव जी, यद्यपि श्री जगन्नाथ देव जी जीवों के प्रति अपनी परम करुणा को सहज रूप में प्रकट करने के लिए इस जगत में प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने उस द्वारिका धाम रूपी नीलाचल श्री मंदिर में विराजमान रह करके वहाँ विहार कर रहे हैं। क्योंकि जय कृष्ण सई गौर सई जगन्नाथ, वे स्वयं जगन्नाथ ही है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने यहाँ भक्त रूप लेकर के प्रकट होकर के स्वयं की लीला को किस प्रकार तत्व के माध्यम से जगत में प्रकाशित किया जाएगा, उसका वे अपनी भक्त के द्वारा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं कि स्वयं भगवान वहाँ पर उस द्वारिका धाम रूपी नीलाचल में श्री मंदिर में रह करके विहार करते हैं। फिर भी वर्ष में एक बार उनके हृदय में वृंदावन में जाने के लिए तीव्र उत्कंठा जागृत होती है कि मैं वृंदावन जाऊं। तो वृंदावन समम ऐ उपवन गण, तहाँ देखी बारे उत्कंठित है मन। आप लोगों ने देखा होगा श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के बीच में कितना विशाल दांड है। दांड मतलब रोड, रास्ता है, कितना चौड़ा है, उसको बड़दांड कहते हैं, बड़दांड। तो बोलते ये बड़दांड के दोनों तरफ सुंदर वन था। आजकल तो सारी महल हो गया है,
पहले दोनों साइड में, दोनों तरफ वहाँ सुंदर वन था, हैं? हाँ, उपवन था, बहुत सुंदर उपवन था। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उन उपवनों को इंगित करके क्या कहते हैं, वृंदावन समम यही उपवन गण। बोलते हैं बरदांड के दोनों तरफ में जो उपवन है ये वृंदावन समान है। और इस वृंदावन समान उपवन में भ्रमण करने के लिए, इस वन को दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी का मन आतुर होता है। इसलिए क्या करते हैं भगवान जगन्नाथ जी, बाहिर हईते करे रथ यात्रा चल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। तब भगवान जगन्नाथ जी बोलते बाह्य रूप से तो उस रथ में चढ़ करके उस उपवन में घूमने जाने का लीला करते हैं, वास्तव में उस उपवन के माध्यम से वे तो सुंदराचल वृंदावन को चले जाते हैं। अब वृंदावन में पहुंच करके तो फिर भगवान का जो भाव होता है उसको कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए वहां कहते हैं नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारण है। भगवान तो उपवन में जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, कूदने के लिए जा रहे हैं, दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं उस वनों में जाकर के, वृंदावन में। तो फिर उन्होंने उन सौभाग्यों के देवी लक्ष्मी जी को साथ लेकर के क्यों नहीं गए? उनको भी तो साथ लेकर के जा सकते थे ना। अपने भाई और अपने बहन को लेकर के क्यों गए? श्रीमन महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं, गए तो पूरे परिवार को लेकर के जाओ भाई, महारानी को क्यों यहाँ रख रहे हो? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या कहते हैं, स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाती लक्ष्मीर नाही अधिकार। क्या कहते हैं, हे प्रभु इसका तो एक कारण यही है कि उस सौभाग्य के देवी लक्ष्मी जी का वृंदावन की लीला में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की लीला में, रास लीला में वहां केवल गोपियों का ही अधिकार है। वृंदावन लीलाय कृष्णैर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णैर हरिते नारे मन। क्या कहते हैं वहां पर कि वृंदावन की जो मधुर लीलाएं हैं, उन मधुर लीलाओं की सहायिका कौन है? ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां गण है। क्योंकि गोपियों के बिना दूसरा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे भगवान श्री कृष्ण के मन को हरण कर सके। केवल गोपियां ही श्री कृष्ण के मन को हरण करने में परम समर्था है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की कितनी पाटरानियां हैं, कितना महिषियां हैं? 16,108। बोलते ये समस्त पाटरानियां ये लक्ष्मी स्वरूपा है। और जो 8 मुख्य पाटरानी है, रुक्मिणी देवी, सत्यभामा जी हैं, बोलते इस प्रकार भगवान के 16,108 रानी और पटरानी है। तो इन 8 पटरानियों में से भी किसी एक को भी वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करने का योग्यता प्राप्त नहीं हुआ, किसी का योग्यता नहीं है। तब फिर बाकी जो 16,100 है उनकी तो फिर क्या कहना है? इसलिए वृंदावन में गोपियों के द्वारा जिस भाव से श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, किस भाव से? परकिया भावे जहां ब्रजेते प्रचार, परकिया भाव से श्री कृष्ण की जिस प्रकार से सेवा की जाती है, आनंद प्रदान किया जाता है। बोलते द्वारिका में उन महिषियों में श्री कृष्ण के प्रति
उस प्रकार के परकीय भाव नहीं, वहाँ तो स्वकीय भाव है। इसलिए जहाँ स्वकीय भाव है, उस स्वकीय भाव में इतना भगवान को वशीभूत करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि प्रेम करने का भी दो पथ है, दो पक्ष है। मिलन का भी प्रेम होता है और विरह का भी प्रेम होता है। लेकिन विरह में जो मिलन होता है, विरहित अवस्था में जो मिलन होता है, वही विरह मिलन के उत्कंठा को और अधिक बढ़ा देती है। मिलन के उत्कंठा को और अधिक पुष्टि करती है। लेकिन जहाँ पर हमेशा मिलन ही मिलन है, वहाँ प्रेम की इतनी भावों की लहरी, भावों की तरंग प्रकट नहीं होती है। अब द्वारिका में तो भैया जो महिषी है, वे सब श्री कृष्ण से विवाह किए हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाहिता पत्नी है, और सामाजिक दृष्टि से भी श्री कृष्ण के साथ उन सब का मिलन में कोई बाधा नहीं है। पति पत्नियां जब चाहे आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ कोई बाधा नहीं है। वे जब चाहे श्री कृष्ण से मिल सकती है। इसलिए उनके उस प्रेम में कोई नया भाव का, नवीन भाव का उदय नहीं होता है। ठीक है, रोज रोज भगवान को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेवा करते, ठीक है, क्योंकि अपना है, स्वामी है, तो वहाँ नवीनतम भाव का प्रकट नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि यदि प्रेम का कोई कारण होता है, यदि प्रेम का कोई कारण होता है, तब तो उस कारण के टूटने से प्रेम भी टूट जाता है। क्योंकि वहाँ प्रेम का कारण ये है कि वे हमारा स्वामी है और हमारा कर्तव्य है कि हमारे पति का सेवा करना। महिषी है, पाटरानी है, तो वहाँ एक प्रेम करना ही पड़ेगा, मजबूरी में प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया हम तो उसके पत्नी है। वहाँ कारण है, क्योंकि द्वारिका के महिषियाँ श्री कृष्ण से जो संबंध है, संबंध का जो प्रेम है, ये भी विवाह पर ही आधारित है। लेकिन वृंदावन के गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये समस्त प्रकार के सामाजिक बंधन की बेड़ी को तोड़ देता है। सामाजिक बंधन के संबंध की अपेक्षा नहीं करता। या दुस्त्यजम आर्यपथम चहित्वा, वेद की विधान को, गुरुजनों के आदेश को, अपनी पति के पतिव्रता को, सास ससुर के शासन को जो प्रेम तोड़ देती है, मतलब वो प्रेम तो केवल उन ब्रज के गोपांगनाएं ही कर सकती है। अरे कहाँ तक बताएं, उन गोपियों की विवाह दूसरे गोपों के साथ हुआ था। भला किसी का विवाह दूसरे के साथ हुआ है और वे और किसी से प्रेम करे, तो ये कैसा प्रेम है? नहीं, बल्कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये जन्मजात प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। कि बड़े होने के बाद प्रेम हुआ, ऐसे नहीं है, जन्मजात प्रेम है। और उस जन्मजात प्रेम में चाहे पति आए, ससुर आए, सास आए, वेद आए, उपनिषद आए, गुरुजन आए, कोई बंधन नहीं बांध सकता है, सब बंधन को तोड़ देता है। और विचार करने वाली बात है कि द्वारिका के जो महिषियाँ थी, उन सब रानियों के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या है। इसलिए उन रानियों की जो प्रेम है वो अनेक भागों में विभाजित हो गया है। अपने पुत्रों के प्रति, पुत्री के प्रति, स्वामी के प्रति, ऐसे कितने भागों में विभाजित हो गया है।
परंतु कहते हैं वृंदावन के गोपियों की कोई संतान नहीं है ना, और बोलते नहीं उनका अपनी पति के साथ कोई संबंध है, उनका तो केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ अखंड प्रेम है। कहते हैं कि जब से गोपियों का विवाह हुआ तब से तो वे दूसरे के वधू बन गई, पर वधुएं बन गई, तो उनके लिए तो श्री कृष्ण पर पुरुष ही हुआ ना, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण से नहीं मिल सकती थी। मिलने में उनके पति, सास, ससुर, हैं, परिवारीजन, लोक मर्यादा, ये सब अनेक बाधाएं आ जाती है। इसलिए किसी ना किसी प्रकार का छल करके, छल के बहाने वे श्री कृष्ण से मिलने का अवसर ढूंढती रहती है। ना केवल गोपियां, बल्कि श्री कृष्ण भी इन गोपियों से मिलने के लिए अपने मैया बाबा से, सखाओं से छिप छिप करके उन गोपियों से मिलने का बहाना ढूंढते रहते हैं। तो बोलते ये जो बाधाएं हैं उन गोपियों से मिलने, गोपियों का कृष्ण से मिलने में, या श्री कृष्ण का गोपियों से मिलने में, ये जो बाधाएं हैं, बोलते ये बाधा ही तो मिलन की तीव्र उत्कंठा को और अधिक परिवर्धित करती रहती है। मिलन के आनंद को ये द्विगुणित करती है, कोटि गुणा में बढ़ा देती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वे परम स्वतंत्र है, उनके लिए कोई बाधा नहीं है, उनके लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि वे ही एकमात्र इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के भोक्ता है। लेकिन फिर भी मिलन का रस को आस्वादन करने के लिए इस प्रकार छुप छुप करके मिलने का जो एक आनंद है, जो रस है, उस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान अपनी योग माया के द्वारा ये सब अद्भुत अद्भुत लीलाएं कराते रहते हैं। इसलिए ब्रज की लीला में प्रवेश करने के लिए केवल मात्र गोपी भाव ही एकमात्र योग्यता प्राप्त करा सकता है। गोपी भाव के बिना, गोपी देह के बिना वृंदावन के लिए रासलीला में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन के रासलीला की महिमा को सुन करके लक्ष्मी जी के हृदय में भी उस लीला में प्रवेश करने का बड़े उत्कंठा जागृत हुआ, लोभ जागृत हुआ। परंतु लक्ष्मी जी का तो वृंदावन की लीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जमुना के उस पार में जाकर के बेलवन में हजारों वर्ष तक लक्ष्मी जी तपस्या किया, अभी भी तपस्या कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण आकर के लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि हे देवी, तुम यहाँ इतना कठोर तपस्या किस लिए कर रही हो? तो लक्ष्मी जी भी कहते हैं, मैं आपसे वर प्राप्त करना चाहता हूँ, आपसे वर प्राप्त करके वृंदावन के रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अभी तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है। तो क्यों भैया, मैं इतना कठोर तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या से प्रसन्न होकर के आप तो सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर के क्या आप मुझे वृंदावन की रासलीला में प्रवेश नहीं करा सकते हो? तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बोलते रास में प्रवेश करने के लिए गोपी देह, गोपी अभिमान होना जरूरी है। जब तक गोपी देह प्राप्त नहीं होगा, वृंदावन में किसी गोप के घर में गोपी रूप में जन्म कर लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, गोपी अभिमान नहीं होगा,
तब तक भैया वृंदावन के उस रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार नहीं हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, अभी जब तक तुम तपस्या करते हो करो, लेकिन इस जन्म के बाद तुम्हें वृंदावन में किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेकर के किसी गोप से विवाह करना पड़ेगा। फिर जब तुम उस नित्य सिद्ध गोपिकाओं का अनुगत्य करके शुद्ध गोपी अभिमान में स्थित हो जाओगे, तब जाके तुमको रासलीला में प्रवेश करने का योग्यता प्राप्त होगा। अभी बोलते हैं जिन ब्रज गोपियों की संतानें हैं वे भी रासलीला में प्रवेश नहीं पा सकी। ऐसा इसलिए रासलीला में केवल वही गोपियां प्रवेश करती है जिनका अपने पतियों से कोई संबंध नहीं। और तुम कैसे प्राप्त कर सकती हो? तुम्हारे तो पति नारायण है, इसलिए तुम्हारे पति नारायण के प्रति जो प्रेम है उसको त्यागना पड़ेगा। अपने को ब्राह्मणी होने का जो अभिमान है उसको परित्याग करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी से कह रहे हैं, और तुमको अपने गोप पति को धोखा दे करके परकीय भाव का अवलंबन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार तुम गोपी भाव में स्थित होकर के रासलीला में प्रवेश करने का योग्यता प्राप्त कर सकती। अभी लक्ष्मी देवी जैसे सुनते हैं कि तुमको तुम्हारे पति भगवान नारायण का परित्याग करना पड़ेगा, उनके प्रति जो प्रेम है उसको त्यागना पड़ेगा, तब लक्ष्मी देवी उसका विरोध करके कहती है आप कैसी बातें करते हो? जो मेरे नित्य पति है भगवान नारायण, मैं उनका परित्याग कैसे कर सकती हूँ? मैं नारायण को छोड़ करके और अपने सतीत्व का त्याग करके किसी गोप के साथ मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब तक तुम इस प्रकार करने को तैयार नहीं होगे तब तक तुम्हें रासलीला में प्रवेश करने के लिए अभी बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए आज भी जाओ, वहाँ जमुना के उस पार में बेलवन में लक्ष्मी देवी आज भी तपस्या में बैठी हुई है और अभी तक भी वो योग्यता प्राप्त नहीं कर सकी है। इसीलिए सभी लोग इस गोपी प्रेम का अभिलाषा करते हैं, किंतु गोपी प्रेम तो कोई दुकान की वस्तु नहीं है को खरीद के ले आए, बाजार में मिलता है खरीद के ले आए हैं। गोपी प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं, तो परम दुर्लभ वस्तु है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी किसी को भी नहीं प्राप्त हो सका वो गोपी भाव, और हम लोग जाके गोपी भाव की बातें करते हैं। अरे इसी गोपी भाव को लक्ष्मी जी हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिला। शंकर जी को इतना मार पड़ा, गोपियां मुटका मार मार के उनके गाल सुझा दिया हैं। गोपी बनने गए थे शंकर जी, बिठा दिया उसको नाम है गोपीश्वर बना करके। ब्रह्मा जी का भी साहस नहीं हुआ कि प्रभु मुझे गोपी भाव प्राप्त हो। वे भी कहते हैं कि यद गोकुल कतमांग रजोभिषेकम, कि हे प्रभु आपके इस गोकुल में मुझे एक रज के रूप में तृणगुल्म के रूप में कहीं जन्म मिल जाए, यही मेरा सौभाग्य है। और हम लोग बाजार में जाकर गोपी भाव की बातें करते, परम दुर्लभ है गोपी भाव की वस्तु यहाँ। इसलिए वृंदावन में तो श्री कृष्ण के मैया हो, बाबा हो, अन्य गोप गोपियाँ हो, जो मातृतुल्य गोपियाँ हैं, वे भी श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है।
किंतु उनमें उनका भी उस रासलीला में प्रवेश करने का, दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि वे ब्रजवासियों का अहोभाग्य है, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते, अहो भाग्यम नंद गोप्रजो कसाम यद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज, गोप गोपी, ब्रज में वास करने वाले जितना भी पशु पक्षी है, ये सब महाभागा है, महापुण्यशाली है, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान परब्रह्म, जिनका बंधु बन के, जिनका आत्मीय बन करके, जिनका पुत्र बन करके अवतरित हो या उनके घर में लीला कर रहे हैं। सभी गोप श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, नंद बाबा पिता के रूप में करते हैं, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, ये सब ऋषिगण गुरु के रूप में श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। सखागण सुदामा, सुबल, मधुमंगल हैं, ये सब पुरुष रूप से भगवान का सखा रूप से सेवा करते हैं। परंतु जिस प्रकार से ब्रजांगनाएं और ब्रजांगनाओं में भी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार से श्री कृष्ण का सेवा करती है, वैसी सेवा कोई भी पुरुष भावापन्न व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। इसलिए तो सनातन गोस्वामी बोले थे, मीराबाई ने जब सनातन गोस्वामी जी को निमंत्रण दिया था, तो सनातन गोस्वामी कहते, मैं किसी स्त्री के सम्मेलन में नहीं जाता। तब मीरा देवी क्या कहते कि वृंदावन में भी श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष है? सनातन गोस्वामी जी ने मीरा देवी के इस भाव को अत्यधिक सम्मान दिया। इसलिए वृंदावन में यहाँ गोपी देह के बिना, गोपी भाव के बिना उस मधुराति मधुर दरवाजा बंद कर दो, उस मधुराति मधुर रासलीला का दर्शन कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन ब्रजांगनाओं के साथ में, श्रीमती राधा रानी के साथ में, उन गोपियों के साथ में जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वर्जित है। पुरुष भाव लेकर के कोई उससे लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, शिव जी और पार्वती जी का एक विशेष लीला का स्थली है, जंगल है। उस जंगल में अगर कोई पुरुष प्रवेश करता है तो वे साथ साथ स्त्री बन जाती है। ऐसा बोलते, इसी प्रकार पुरुष भावापन्न भाव लेकर के कोई भी वृंदावन के उस रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने ब्रजांगनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी में भी श्री कृष्ण के हृदय को चुरा करके शासन करने का योग्यता नहीं दर्शाया। केवल ब्रजांगनाओं के प्रेम में ही श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं। वे गोपांगना ही श्री कृष्ण के हृदय को चुरा करके उनके हृदय के ऊपर शासन करने का योग्यता प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। न पारयहं निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्य विबुधायुषापि वः याम भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संवृश्च तत्तद्वः प्रतियातु साधुना। वहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे गोपियां,
मेरे साथ तुम्हारा जो मिलन है ये सर्वथा निर्मल है, ये सर्वथा निर्दोष है, क्योंकि इस मिलन में तुम लोगों ने अपने स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए लेश मात्र भी प्रयास नहीं किया। केवल यहाँ मेरे सुख, मेरे आनंद के लिए ही तुम्हारा संपूर्ण चेष्टा रहा। अरे तुम लोगों ने मेरे आनंद के लिए अपने घर गृहस्थी के उन दुष्कर बेड़ियों को तोड़ दिया। लोक मर्यादा का उल्लंघन करके तुम लोगों ने मेरा सेवा किया, मेरा भजन किया। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अगर मैं देवताओं जैसा लंबी आयु प्राप्त करूं और उन संपूर्ण आयु में भी मैं तुम लोगों के इस प्रेम के, इस त्याग के, इस सेवा के बदला चुकाना चाहूं तो उसका बिंदु मात्र भी मैं नहीं चुका सकता, असमर्थ हूं। हाँ, अगर तुम लोग अपने सौम्य स्वभाव से, अपने कृपालुता रूप गुण के स्वभाव से मुझे उऋण करती हो तो मैं तुम्हारे उस प्रेम के ऋण से उऋण हो सकता हूं, अन्यथा मेरे में इतना समर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रेम के बदले में कुछ दे सकूं। और ये इस प्रकार के बाद भगवान श्री कृष्ण केवल गोपियों के लिए ही वर्णना करते हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं कहा। ना नंद बाबा के लिए कहा, ना यशोदा मैया के लिए कहा, ना सखाओं के लिए कहा, ना ब्रजवासियों के लिए कहा, केवल मात्र गोपियों के लिए ही कहा। इसलिए वहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने केवल गोपियों का ही वर्णन किया है। श्रीमन महाप्रभु जी वे तो महावदान्य है, इसी गोपी प्रेम को प्रदान करने के लिए वे इस धराधाम में अवतरित हुए हैं। बोलते जिस गोपी प्रेम ब्रह्मा, नारद, लक्ष्मी, शंभु इनके लिए दुर्लभ है, उस गोपी प्रेम को इस जगत में प्रदान करने के लिए उस महावदान्य स्वरूप भगवान श्री गौरांग देव इस जगत में अवतरित हुए हैं। कहते हैं इसीलिए अगर यदि किसी में श्री राधा और कृष्ण जुगल की रास लीला में सेवा करने की अत्यधिक लालसा जागृत हुआ है किसी के हृदय में, तो वही लालसा, वही लोभ, वही आसक्ति ही उसको उस रास लीला में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करा सकता है, जागृत करा सकता है। तो इस प्रकार के लोभ को, इस प्रकार के लालसा को जीवों के हृदय में जागृत कराने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी क्या करते हैं? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, हमारे परम गुरु जी, हमारे गुरु जी जैसे भगवान के निजी परिकरों को इस जगत में भेजते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी देवी वहां पर इतना क्रोध क्यों किया? यद्यपि लक्ष्मी देवी को वहां प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला, अथवा भगवान जगन्नाथ जी घूमने के बहाने वृंदावन चले गए, तो क्या इसी कारण से लक्ष्मी देवी जी इतना गुस्सा कर रहे हैं, आज इतना क्रोध कर रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु जी का इच्छा हुआ कि लक्ष्मी जी के क्रोध को जानने का। तब क्या कहते हैं? प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन, सुभद्रा आर बलदेव संगे दुई। जगन्नाथ जी रथ का बहाना बना करके बलदेव जी के साथ और सुभद्रा जी के साथ गुंडीचा मंदिर में अर्थात वृंदावन में क्या कर रहे हैं? यशोदा मैया से, गोप गोपियों से, हैं, सभी ब्रजवासियों से मिलने के लिए वहां गए हैं। अब बलदेव प्रभु सुभद्रा जी को साथ किसने लेके गए हैं? ये भी बड़े चतुर है,
कि अगर मैं अकेले जाऊं तो लक्ष्मी जी को जरूर संदेह होगा कि अपने प्रेयसियों से मिलने के लिए गया है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी बड़े चतुराई से अपने बड़े भाई को और अपने बहन को साथ लेकर के वृंदावन में पधारते हैं। बलदेव जी तो श्री कृष्ण के साथ ब्रज में 11 वर्ष तक रहे हैं और सुभद्रा जी का भी गोपियों के साथ एक अत्यंत प्रेम भाव है, इसलिए वे उन दोनों को साथ लेकर के वृंदावन की ओर, उस गुंडीचा की ओर गए हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण नंद भवन में जाते हैं, अपनी माता पिता से भेंट करते हैं और बलदेव जी को और सुभद्रा जी को नंद भवन में बिठा करके वे चले जाते हैं कि तुम लोग थोड़ा देर बैठो, मैं आता हूँ। कहाँ जाते हैं? गोपियों के पास। बोलते बलदेव जी और सुभद्रा जी गोपियों के साथ श्री कृष्ण के ये जो छुपने छुपने मिलने का जो लीला है इसको नहीं समझ पाए कि ये छलिया हमको घर में बिठा करके कहाँ चला गया। वे सोचते होंगे ऐसे ही किसी दोस्त से मिलने गया होगा, लेकिन ये छलिया गया है अपनी परम प्रेयसी गोपियों के साथ मिलने के लिए। दिन में तो श्री कृष्ण वहाँ पर बहाना बनाते हैं, अरे मैं अपने सखाओं से मिलने जा रहा हूँ भैया, तुम लोग यहाँ रहो। दिन में सखाओं का बहाना बना करके मिलने चले जाते हैं, लेकिन अकेले में जाकर के बंसीबट में, सेवा कुंज में, गोवर्धन में, राधा कुंड में वे अब गोपियों के साथ लीला करते हैं, झूला झूलते हैं, खेल खेलते हैं। कभी उनसे हार जाते हैं, कभी गोपियों को चुपके से उनकी बाल खींच देते हैं और गोपियां भी चुपके से कभी उनके बांसुरी को चुरा लेती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण उस गुंडीचा रूप वृंदावन में अपनी भ्राता बलदेव जी को और सुभद्रा जी को वहाँ नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासियों के साथ छोड़ करके अपने परम प्रियसी गोपियों से मिलने के लिए छुप छुप करके चले जाते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं वहाँ पर? बोलते गोपी संगे जो तो लीला होए उपवने निगूढ़ कृष्ण रो भाव केहो नहीं जाने। उस उपवन में, उस बड़दांड के दोनों तरफ जो उपवन है, उपवन के अंतिम किनारे में जो वृंदावन है, सुंदर वन है, सुंदराचल है, वहाँ के उन झाड़ियों में, उन उपवनों के सुंदर मधुरिमा से युक्त वनों में अनेक प्रकार के लीलाएं करते हैं भगवान गोपनीय भाव से। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि निगूढ़ कृष्णैर भाव के हो नहीं जाने, कि भगवान श्री कृष्ण के ये जो निगूढ़ भाव है इसको कोई नहीं समझ पा रहा है, स्वयं बलदेव जी भी नहीं, जिनको साथ लेकर के गए हैं वे सुभद्रा जी भी नहीं समझ पा रही है। अरे यशोदा मैया भी नहीं जानती है कि हमारे लाला गौएं चराने के बहाने जाकर के क्या क्या लीला करता है। केवल जोग माया पूर्णमासी देवी जी, वृंदा देवी जी, धनिष्ठा जी और कुछ मुख्य सखियां जानती है, क्योंकि इन सारी लीलाओं का व्यवस्था तो पहले से इन्हीं के द्वारा ही होता है। बोलते श्री कृष्ण के जो नरम सखागण है, सुबल मधुमंगल, बोलते उनको भी इन लीला के बारे में कुछ नहीं पता है। बोलते उन नरम सखाओं का भी इस लीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सुभद्रा देवी, बलदेव प्रभु भी नहीं जान सके कि श्री कृष्ण
किस उद्देश्य से हमको लेकर के वृंदावन में आया है, इस गुंडीचा में किस उद्देश्य से हमको लेकर के आया है वे भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी सोच रही है, क्या सोच रही है कि मेरे प्रभु अपने बड़े भाई को और अपनी बहन को साथ लेकर के घूमने गए हैं, तो जरूर जल्दी वापिस आ जाएंगे। अगर ये अकेले जाते तो वहीं वृंदावन में ही उन गोपियों के प्रेम में पड़े रह जाते। अतएव कृष्णेर प्राकट्ये नाही किछु दोष, तबे केनो लक्ष्मी देवी करे एत रोष। कहते हैं वहां पर कि भगवान जगन्नाथ जी का इस प्रकार प्रकट होने में कोई दोष तो नहीं है, अथवा उन्होंने लक्ष्मी देवी के प्रति कोई क्रोध तो नहीं किया, लक्ष्मी देवी का कोई दोष भी नहीं देखा। फिर लक्ष्मी देवी जी जगन्नाथ जी के ऊपर इतना क्रोध क्यों करती है, क्यों इतना क्रोध करती है? तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी उत्तर देते हैं, स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही तो स्वभाव, कांतेर औदास्यले से होई क्रोध भाव। बड़े ही मार्मिक बात कहते स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी। बोलते जहां पर प्रेम की थोड़ा सा भी लेस मात्र भी उदासीन होता है, वहां पर प्रेम में आविष्ट जो कांता है ये स्वाभाविक रूप से रुष्ट हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी देवी का मान हुआ है। अब ये मान को वे किस प्रकार से वहां प्रकाश कर रहे हैं? हेनो काले खचितो जाहे विविधो रतन सुवर्णेर चौदुला करे आरोहण, छत्र चामर ध्वजा पताकार गण नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण, तांबुल संपुट झारी व्यंजन चामर सबे दासी शत शत हार दिव्य स्वाम्बन। किस प्रकार से मान, एक अद्भुत मान। सभी ने देखा कि लक्ष्मी देवी जी बोलते जितने भी सुंदर सुंदर रत्न जटित आभूषण था, उन सब आभूषणों से अपने आप को सुंदर श्रृंगार कराया और पालकी में सवार होकर के आई है। उनकी जो दासियां हैं, कोई छत्र लेकर के, कोई चामर लेकर के, कोई ध्वजा लेकर के उनके साथ चल रही है। कोई सखी, कोई दासी उनके वाद्य यंत्र बजा रही है, कोई देवदासियां नृत्य कर रही है, कई गंधर्व दासियां सुंदर गान कर रही है, अपनी स्वामिनी की महिमा गान कर रही है। सैकड़ों दासियां लक्ष्मी जी के, कोई पान के पेटी का, कोई जल छिड़कने का जो पात्र है, कोई पंखा, कोई चामर, इस प्रकार लेकर के लक्ष्मी जी का बड़े आडंबर के साथ चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जितने भी लक्ष्मी जी के दासी थे वे भी सुंदर सुंदर आभूषणों से अपने आप को सजा के चल रही है। और उनके जितने परिकर है, उन परिकरों के विशाल वैभव को देख जो भी देखता है वे अचंभित हो जाता है। और लक्ष्मी जी बड़े क्रोध भरी टेढ़ी नजर से चल रही है। क्या करते वहां जाकर के, भैया आज थोड़ा सा बैठ जाओ, ठीक है ना, उत्तरी ले लो, आज थोड़ा ये लीला चल रहा है ना, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लेट हो जाए, ऐसे खड़े हो जैसे कि जगन्नाथेर मुख्य मुख्य जत भृत्य गणे लक्ष्मी देवी दासी गौण करई बंधने बांधिया आनिया पड़े लक्ष्मीर चरणे चरे दंड करे जेनो लइया जाए। लक्ष्मी जी की आज्ञा से उनकी जितना दासियां हैं वे सब जगन्नाथ जी के जितने मुख्य मुख्य सेवक हैं उनको पकड़ के रस्सियों में बांधने लगी, और दासियों ने उन सबको बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में ला करके डाल दिया। उस प्रकार से दंड देते हैं जैसे कोई उनका बहुत सा धन चुरा करके ले गया। तब उन दासियों ने उन अचेतन जड़ की भांति उन
जगन्नाथ जी के सेवकों को अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और लक्ष्मी देवी के दासियों का ऐसा साहस देख करके, ऐसा दक्षता देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी वहां बैठे बैठे अपने मुख को ढक के हंस रहे सिंह द्वार के वहाँ कोना में उनका आसन दिया गया है, काशी मिश्र ने दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी लक्ष्मी देवी के दासियों की ऐसा साहस और दक्षता को देख करके महाप्रभु अपने मुख को अपने उत्तरी में ढक के हंस रहे हैं। गुंडीचा के सामने हो रही होगी। बिल्कुल गुंडीचा के सामने हो रहा है प्रभु। सिंहद्वार के सामने, वहीं पर भी तो सिंह द्वार है गुंडीचा मंदिर के सामने। अभी लक्ष्मी जी अपने दासियों के साथ में श्री गुंडीचा मंदिर में जाने लगे। श्रीमान महाप्रभु जी अपने समस्त भक्तों के साथ लक्ष्मी देवी के भावों को जानने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। दामोदर को है छे मानेर प्रकार, त्रिजगत कहाँ देखी सोनी नाही यार। कि माने नीर निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमे बसी नोखे लेखे मलिन बदन। पूर्वे सत्य भमार सुन एवं विद्यमान, ब्रजे गोपी गुणेर मान रसेर विधान। यहाँ निज संपत्ति सब प्रकट करिया, प्रिय रूपर जाए सन्यो साजाइया। आहा की अद्भुत लीला है। श्रीमान महाप्रभु जी ये सब अद्भुत लीला देखने के लिए लक्ष्मी जी उनके दासियों के पीछे पीछे गुंडीचा की ओर प्रवेश करते हैं। तो वहाँ लक्ष्मी देवी का ऐसा अद्भुत मान, इतनी सुंदर रूपे वहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्यों गुरु कोई है नहीं तो कोई एक बंदा भी नहीं है इसको करने के लिए, तो क्या करूं मैं।